Assalamu alaikum, dear students. Welcome back again. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही पढ़ रहे हैं। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो मैंने कहा कि control and coordination, we have the in when we are studying the control and coordination, I meant said that when we are studying the coordination in animals, we just find that कि एनिमल्स में क्या होता है कि वहाँ पे दो जो सिस्टम्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल। लाइक एक ह्यूमंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। ओके तो एक उसके अलावा जिसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं। और उसके अलावा जब बात करते हैं ह्यूमंस की तो वहाँ पे एक सिस्टम विच इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम, and that endocrine system consists of the different types of glands, and these glands create the different types of they secrete the different types of hormones, and these hormones bring the different physiological activity, they bring the different functions within the different parts of the body. So we'll discuss them in the one by one in the coming lectures. So हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। हम स्टडी करेंगे एक एक करके। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जैसे जिसमें हमारा ब्रेन आता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स हैं। हम पूरे इस नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के पहले हम दो क्लासीफाई करते हैं। पहला जो हमारा है नर्वस सिस्टम का, दैट्स टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The central nervous system of human beings consists of the brain. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। So the central nervous system, it consists of the brain and also the spinal cord. इसके अलावा दूसरा जो है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं नर्व्स। ओके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व्स, मींस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑफ द बॉडी। द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो क्लासिफिकेशन करते हैं, दो टाइप्स है इसके। वन इज टू बी कॉल्ड एज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम and second one is to be called as voluntary nervous system. So this is the layout जो मैंने बताया यहाँ पे, this is a layout of nervous system। हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स है उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो जिसमें हमारा ब्रेन और नर्वस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इस पेरिफेरल सिस्टम में तमाम जितने भी हमारे नर्व्स हैं वो आते हैं, बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं वो आते हैं। लाइक इसके मैंने बताया कि इसके दो टाइप्स है। अगेन इनकी दो क्लासिफिकेशन है, वन इज टू बी कॉल्ड एज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सो दिस ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम्स वी विल डिस्कस देम वन बाय वन इन द कमिंग टॉपिक्स, इन द कमिंग लेक्चर्स रादर। तो अब पढ़ रहे हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। we'll study this part of the nervous system that's to be called as a peripheral nervous system. So लिसन हियर, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आती है बॉडी की। तो हम ये कहेंगे ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी ओके मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो बॉडी के पेरिफेरल सिस्टम, वो बॉडी का पेरिफेरल सिस्टम नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी बॉडी से राइज होती हैं, जितनी ब्रेन से राइज होती हैं, जितनी भी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है, वो हमारा बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने कहा क्या, इट कंप्राइज ऑफ द ब्रेन्स, इट कंप्राइज ऑफ द नर्व्स एंड दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स दैट दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा पार्ट है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो ब्रेन है, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। सो ये पेरिफेरल नर्व जो होते हैं ये एंटर करते हैं और लीव भी करते हैं, मतलब दे कैरी messages to the brain and also takes messages away from the brain. They carry the messages
to the spinal cord. This is spinal cord. They carry message to the spinal cord and also takes messages away from the spinal cord, which are processed by the spinal cord or are taken away from the spinal cord. So they enter and also the leave. They enter and also leave. So we just call that they all these nerves they enter or leave the central nervous system. या तो enter करते हैं या तो leave करते हैं. ठीक है. तो we just find that they enter or leave the nervous system. अब the three types of the nerves which make up the peripheral nervous system. हमारे पास जो तीन टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम बनाते हैं. कौन से थ्री टाइप्स ऑफ नर्व? मैंने कहा सारे नर्वस सिस्टम, सारे जो नर्वस सिस्टम है दे टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब कौन से थ्री टाइप्स ऑफ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये पूरे जितने भी नर्व्स हैं हम इनको क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में. कौन से? One, they are to be called as spinal nerves. Second one, cranial nerves. And third one is visceral nerves. So we are classifying the peripheral nervous system into the I mean say that this peripheral nervous system is made up of the nerves that arise, that enter or leave the brain, that enter or leave the spinal cord. So what I'm telling you that all these nerves, we just classify all these nerves into three types. One, we call it spinal nerve, cranial nerves and the visceral nerves. So let me discuss what are the spinal nerves. तो पहले हम बताएंगे what are the spinal nerves. ठीक है. cranial nerves, visceral nerves and the spinal nerves. जो spinal nerves होते हैं they arise from the spinal cord. Okay, so spinal nerves they arise from the spinal cord. They arise from the spinal cord. तो चलिए मैंने अभी कहा ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये अराइज होते हैं पेरिफेरल सॉरी दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड along the most of the length of the spinal cord and separate throughout the body except the head. एक बात याद रखिएगा. तो मैंने आपसे ये कहा कि they arise from the spinal cord and almost through the length of the spinal cord. ये पूरे length of the spinal cord से, ये पूरा spinal cord है हमारा, ये माने ये ब्रेन है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है और इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी ब्रेन्स जितनी भी नर्व्स अराइज होती हैं दे ऑल आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. सो एंड व्हाट्स देयर दैट ऑलमोस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी. पूरे बॉडी में जाते हैं. एक्सेप्ट कहाँ नहीं जाते? एक्सेप्ट ये हेड को नहीं जाते, पूरे बॉडी को जाते हैं. ये जो नर्व्स अराइज होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी को जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ये वापस नहीं जाते, हेड को नहीं जाते. बाकी ये सारे बॉडी के बाकी they separate throughout the body except that of the head. And one thing I want to tell you about this, that they carry both sensory and motor neurons and are described as the mixed nerves. One thing keep it in mind. तो ये जो spinal nerves हैं they carry the both sensory nerves and the motor nerves. जिनकी मैं बात कर रहा हूँ स्पाइनल नर्व्स की, तो मैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में ये कह रहा हूँ आपसे कि जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. तो स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड पहले में अराइज कहाँ से होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से. मैंने कहा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पूरे बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के पूरे बॉडी से अराइज होते हैं. ठीक, तो मैंने कहा ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं एक्सेप्ट हेड को नहीं जाते. सेकंड वन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ना, तो स्पाइनल नर्व्स में दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं. जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के. सेंसरी न्यूरॉन्स दे टेक मैसेज अवे फ्रॉम they carry the message to the brain, while the motor neurons carry message away from that of the brain. So this is the nerve that carries the message that contains the both sensory and the motor neurons. That's why these spinal nerves they are also to be called as mixed nerves. इन्हें हम mixed nerves भी कहते हैं. Okay, we also just call them mixed nerves. तो spinal nerves को mixed nerves भी कहते हैं. हो गया spinal nerves के बारे में. अब दूसरी पे आ जाते हैं spinal nerves. We'll discuss another type of nerve we just call as the next one we call them, they are the cranial nerves. Okay, cranial nerves. The cranial nerves they arise from the brain and separate throughout the head.
सो cranial nerves, they arise the brain, ये arise होते हैं ब्रेन से, एंड सेपरेट थ्रू आउट द हेड, ये पूरा तुम्हारा जो हेड है, पूरा तुम्हारा जो हेड है इसमें ये सेपरेट हो जाते हैं, इसमें ये फैल जाते हैं, एंड दे also carry both sensory and motor neurons. We just finding that earlier I was telling you that like the spinal nerves, like that of the spinal nerves, they carry both sensory and motor neurons. Like the spinal nerves, these cranial nerves which arise from that of the brain, and they arise from the brain and separated throughout the head, and they also contain both sensory neurons and the मोटर न्यूरॉन्स. तो इनमें भी सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. रही बात अब तीसरे की, दैट्स अबाउट द विसरल नर्व्स. एंड what are about the visceral nerves. ओके, अब बात करते हैं तीसरे की जो है विसरल नर्व्स. तो विसरल नर्व्स जो होते हैं, दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ द नर्व्स which mostly arise from the spinal cord. ओके, मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से. और कुछ इनमें से कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो ब्रेन से भी अराइज होती है, लेकिन मोस्टली जो ये नर्व्स होती है ये अराइज होती है, विसरल नर्व्स अराइज होती है कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है. एंड व्हाट अबाउट देयर, दैट दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिन्हें हम कहते हैं कि दिस विसरल नर्व्स आल्सो कैरी ये जो विसरल नर्व्स होती है, मैं कह रहा हूँ कि ये कनेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कनेक्ट करते हैं. कौन? विसरल नर्व्स. तो विसरल नर्व्स जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को, और ये नर्व्स, इनमें भी सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स. अब जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा. स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, थ्रू आउट बॉडी जाते हैं, एक्सेप्ट हेड को नहीं जाते. दोनों होते हैं नर्व्स भी, मिक्सड भी, दोनों होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स भी. cranial nerves arise from the brain, separate throughout the head, contains both of sensory and motor neurons, while that of the visceral nerves, they are you know that they arise from the spinal cord, mostly from the spinal cord. And what's there, they just connect the different organs of the body, contains both that of the visceral nerves. तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिनसे नर्वस सिस्टम जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. अब मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन. तो आपने कभी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा. जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बोलता हूँ कि आई विल जस्ट गो थ्रू द डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि कभी हम रिफ्लेक्स एक्शन भी एक सिंपल एग्जाम से, कभी हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू जाता है अनइंटेंशनली, कभी छू जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि यू आर रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द स्पॉट, फ्रॉम द एरिया, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद इन जफी, एक जफी में बिल्कुल अपना हाथ हटाते हो वहाँ से. या आपको कभी जर्क लग जाती है अचानक, या ब्लिंकिंग ऑफ आई, कभी स्नीजिंग आती है. ओके, मोमेंट ऑफ डायफ्राम, ये सारे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. तो व्हाट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑल टुगेदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँ आपको, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ एन ऑटोमेटिक, ओके, इट्स एन वी जस्ट कॉल्ड एन ऑटोमेटिक, इट्स डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन. ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी एक्शन है. तो मैंने कहा ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन, वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब यू नो दैट विदाउट यूर इंटेंशन, विदाउट यूर कंट्रोल, सो दिस एक्शन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो it's not under so we that's why we describe it as the involuntary. It's under the, we just call it's an involuntary action इसे कहते हैं. तो अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को, हम बोलते हैं इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम. ओके, the simplest form of response in the nervous system is a reflex action, simplest form of response. Okay, and this is rapid, it's rapid, so this is the rapid, जल्दी हो जाती है, automatic response to a stimuli. This is a rapid automatic response to a stimuli. Okay, which is under the voluntary control of the brain. So we just called it is described as an involuntary action. तो
मैंने कुछ चीज़ें इसमें बताई कि ऑटोमेटिक होती है, खुद कोई कंट्रोल नहीं होता. रिस्पॉन्स टू स्टिमुले विच इज under the voluntary control of brain, it's described as an involuntary function. It's an under the control of the brain and it is described as the involuntary action. Why? Because it's not under our will, it's not under our control. ओके, अनकॉन्शियसली हो जाता है, अनकॉन्शियसली हमारा कंट्रोल हो जाता है इस एक्शन पे. दैट्स व्हाई वी जस्ट कॉल्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है. तो इनवॉलंटरी एक्शन, दस हम ये भी कहेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इट इज वन विच, okay, we also just called it, it's the reflex action is one which we perform automatically, जो हम खुद करते हैं, automatically करते हैं. Okay, either we called it's completely a simple form of behavior in which the stimuli produce the same, in which the stimuli produce the same response. Okay, produce the same response every time. Either we called it we like that we unknowingly touch a hot plate, we immediately move our hand away from it. Okay, unknowingly कभी छूते किसी हॉट प्लेट को, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते, तो what we do, we unknowingly, we mean say that we immediately unknowingly किसी चीज़ को टच करते हैं and immediately remove करते हैं अपने hands को वहाँ से. So immediately remove करते हैं. So moving up our hand away on touching that of the hot plate on hot object is a reflex action. किसी चीज को हम कहते हैं कि we just touch a hot object, not iron is there, any hot object you touch it and you know that in a very jiffy and you know that in a jiffy, in a short span of time, you just move your hands away from that an object. So we just call it's a reflex action. Like आई विल गिव द सेकेंड एग्जाम्पल लाइक दैट. अब दूसरी एग्जाम्पल पे बोलता हूँ कि जब आप किसी जगह चलते हैं तो अचानक आपको कोई चीज़ प्रिक करती है, तो जैसे ही प्रिक करती है आप अचानक से उठा देते हो. तो टेकिंग विदाउट यू नो दैट, एक टाइम लेने के मतलब बजाय आप शॉर्ट स्पेयर, आप जब ही में अपना पैर हटाते हो वहाँ से. दिस आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. सो वी जस्ट कॉल दैट इट्स एन एग्जाम्पल. जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नी जर्क है, मोमेंट ऑफ डायफ्राम है, डायफ्राम आप जानते हो, कफिंग, yawning, blinking of eyes and sneezing. These all are the examples of reflex action. Okay, these are the examples of the reflex action. So in a reflex action we are unaware anything that's going to happen with us. कोई चीज़ का पता ही नहीं चलता हमें, we are unaware anything that's going to happen with us, that's in that very reflex action. पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो जाता है. सपोज स्नीज को होती है, अचानक से लगता है, तो पूरे that's why I just earlier called it's an involuntary action. It's not under our control, so we called it that's an involuntary action. ठीक बात. लेकिन इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि एक पाथ ली जाती है, ठीक है. इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स हैं, कहाँ से आती है नर्व इम्पल्स? सेल्फ प्रोपोगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो होते हैं एक पाथ लेती है. तो ए पाथ इन विच we just call the path taken by a neural impulse in the reflex action is to be called as a reflex arc. ये जो मैं दिस एग्जाम्स में जो आपसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाते हैं, व्हाट्स रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क. सो रिफ्लेक्स एक्शन आई जस्ट मेंशन दैट इट इज अ simplest form of automatic involuntary, I mean say that is an automatic involuntary rapid action that's not under or that's at the level of spinal cord. So proceed by the spinal cord to overcome, I mean say that to protect the overloading of brain. The action is a proper action, a proper response is given to a stimuli. ओके, तो इसके अलावा मैंने कहा कि एक वे ली जाती है, पाथ ली जाती है इस नर्व इम्पल्स के द्वारा, तो उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. अब मैं यहाँ पे एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ. जैसे ये लीजिए, आपने किसी अपने हाथ को छुआ, तो हाथ को छूने के बाद आप मैसेज गई कहाँ तक? दिस मैसेज ये कैरी हो गई आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है. और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गई और वहाँ पे प्रोसेस हो गई, और प्रोसेस दिस आई मीन से दैट यू जस्ट कॉल्ड द रिलेइंग न्यूरॉन. और प्रोसेस होने के बाद एक जब भी में मैसेज वापस आई, लेकिन
ये यहाँ से रिसेप्टर ले जाता है और वहाँ से रिसेप्टर को नहीं आती है मैसेज, आती है इफेक्टर को, मसल्स को। फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ रिसेप्टर विच रिसीव्स द मैसेज, ओके, सो विच रिसीव द मैसेज, द टचिंग टू एन हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस, ओके, स्टिमुलस मिला तो प्रॉपर रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो दिस इज द means the sensory neuron carries the message to the spinal cord. Now the message is processed by the spinal cord, ओके, मैसेज प्रोसेस करेगा स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली प्रोसेस करने के बाद एक प्रॉपर रिस्पांस आएगा। देखिए प्रॉपर रिस्पांस आएगा और प्रॉपर रिस्पांस आ जाता है टू द इफेक्टर, टू द इफेक्टर। सो मसल इज एन इफेक्टर ओवर हियर, मसल इज एन इफेक्टर। तो यहाँ पे जब मैसेज आएगी तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपका हाथ इस ऑब्जेक्ट से हट जाएगा। सो यहाँ पे लीजिए पाथ एक कवर की, दिस इज द पाथ। देखिए पाथ में दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस इज द पाथ where the message is being first received by the receptors, then it's being transported through the sensory neurons and it's being transported to the spinal cord like this. From spinal cord the message being processed, a proper response is being sent through the motor neuron to the effector. So once it is being received over there, the contraction of muscles take place, and to the contraction of muscles we are able to remove or move away our finger or hand, or it's not only the hand but our even our foot from the spot where it's pricked. uh, I mean said not only pricked but where the part which are in contact with any hot object, we remove the part of the body from there. So the path taken by this, the path that's taken by the neuroimpulse, it is called a reflex arc, it's to be called as reflex arc. तो reflex arc यही हो गया कि the message, so this is reflex arc, simply the route through which the self-propagative electrochemical signal travels in the reflex action, it is to be called as reflex arc. जो मैसेज कहाँ से गई, रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड को वापस मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर को यहाँ तक, तो दिस द वे in which it's traveled, it is to be called as reflex arc. Thank you students. इनकमिंग लेक्चर जो मेरा रहेगा वो इसी पे हम थोड़ा बहुत और कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक एंड जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी डिस्कस करेंगे इनकमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू।